अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान अनवर। आज हम सेकेंड ईयर का टॉपिक फॉर लूप के जो प्रोग्राम हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम नंबर 12.17, 12.18 और 12.19 आज के ये तीन प्रोग्राम हैं जो हम समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे वो 12.17 है। इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट अपने पास कुछ यूं है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जी। ए टू जी अपने जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हमने डिस्प्ले करना है यूजिंग फॉर लूप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश इंक्लूड studio.h। सेकेंड जो अपने पास हेडर फाइल है उसको मैं नाम दूंगा हैश इंक्लूड conio.h और उसके बाद मैं void main से इसका सिंटैक्स लिखना स्टार्ट करूंगा। void main, इसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा। अब मैंने प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली काम परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या डिस्प्ले करवाने हैं, अल्फ़ाबेट्स डिस्प्ले करवाने हैं ए टू ज़ी। ए टू ज़ी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको मैंने डिस्प्ले करवाना है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद सी, ए बी सी पूरी हमने जो है वो डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पर ये चीज़ नोट करने वाली ये है कि ए टू ज़ी ये सारे के सारे अपने पास करैक्टर हैं और आपको पता है कि करैक्टर हमेशा जो है वो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी डेटा टाइप लिखूँगा करैक्टर CH। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो CHAR है ये अपने पास डेटा टाइप है और CH जो है ये अपने पास वेरिएबल है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक डेटा टाइप को लिखा है और इसके साथ मैंने वेरिएबल को लिखा है। अब मैं फॉर लूप के सिंटैक्स को स्टार्ट करूंगा। फॉर लूप का सिंटैक्स हमने कुछ इस तरह से पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम फॉर को लिखते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होता है, ये जो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, करैक्टर को ए से स्टार्ट कर लेता हूँ। कहाँ से मैंने ए स्टार्ट किया है, ए से स्टार्ट किया है। जबकि ये अपने पास करैक्टर है तो करैक्टर को हम हमेशा सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करैक्टर लेस देन इक्वल टू जी, यानी कि अपना करैक्टर कहाँ से स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, जी तक जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन सेमीकोलन का यूज़ करूँगा और यहाँ पर जो अपने पास करैक्टर है उसके अंदर क्या कर दूँगा, इंक्रीमेंट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने फॉर लूप का सिंटैक्स स्टार्ट किया। ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ये अपने पास कंडीशन है और यहाँ पर अपने पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अब मैंने सिंपल इसको डिस्प्ले करवाना है। तो आपको पता है किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम printf फंक्शन का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर printf फंक्शन को लिखते हैं printf, इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट। यहाँ पर मैं डबल कोटेशन लगाऊंगा और सबसे पहले मैं मूव करूंगा अपनी डेटा टाइप के ऊपर कि मैंने डेटा टाइप कौन सी यूज़ की है। यहाँ पर जो मैंने डेटा टाइप यूज़ की है वो करैक्टर है। तो करैक्टर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम मॉडुलस C का नाम देते हैं। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर करैक्टर प्रिंट हो, तो जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने CH लिख दिया है तो CH अपने पास सबसे पहले यहाँ पे A लेके आएगा, उसके बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा एज लॉन्ग व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पर मॉडुलस C लिखा है, यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो एक ही लाइन के अंदर आएगी, लाइक A फिर B फिर C फिर D, इस तरह से एक ही लाइन में आएगी। अगर आप चाहते हैं कि एक करैक्टर एक लाइन के ऊपर आए, दूसरा करैक्टर दूसरी लाइन के ऊपर आए, तीसरा करैक्टर तीसरी लाइन के ऊपर आए,
तो फिर आप सिंपली यहाँ पे मॉडुलस सी के साथ \n का यूज कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी जो आउटपुट होगी वो पहली लाइन में ए आएगा, सेकंड लाइन में बी आएगा, थर्ड लाइन में सी आएगा, क्योंकि हमने \n का मतलब पढ़ चुके हैं कि \n का मतलब ये होता है कि न्यू लाइन के ऊपर मूव करना। तो यहाँ पर मैंने मॉडुलस सी को इस्तेमाल किया फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पर, और ch अपना वेरिएबल है। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट के ऊपर गेट ch करके फंक्शन अपने प्रोग्राम को क्लोज करूंगा। अब हम इसकी आउटपुट की बात करेंगे कि आउटपुट इसकी किस तरह से जनरेट होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउटपुट। अब सबसे पहले यहाँ पे जो करेक्टर प्रिंट होगा वो a होगा, इसके बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा और a के बाद अपने पास जो वेरिएबल आएगा उसका नाम अल्फ़ाबेट जो आएगा उसका नाम b होगा। इसके बाद अपने पास c d e f, ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा z तक, ठीक है। ये इस तरह से अपने पास यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगी इसकी। तो अब हमने नेक्स्ट प्रोग्राम करना है 12.18। तो 12.18 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 12.18 की स्टेटमेंट क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 10 नंबर्स, हमने पहले 10 नंबर लेने हैं, उनको डिस्प्ले करना है, एंड देयर एवरेज, और हमने उसकी जो एवरेज है वो निकालनी है। सिंपल सा प्रोग्राम है, यानी कि हम 10 नंबर लेंगे, उनको नंबर को फिर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे, देन हम उनकी एवरेज को फाइंड करेंगे और एवरेज को भी डिस्प्ले करवाएंगे। मतलब हमारे दो मैसेज डिस्प्ले होंगे, एक तो 10 नंबर वाला और दूसरे नंबर पे अपने पास कौन सा होगा, एवरेज वाला। तो सबसे पहले हम वही प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं जैसा हमने पहले प्रोग्राम में किया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, हैश इंक्लूड studio.h, इसके बाद सेकेंड हेडर फाइल में ऐड करूंगा हैश इंक्लूड conio.h। तो इसके बाद मैं void main से प्रोग्राम को स्टार्ट करूंगा, void main करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने 10 नंबर के लिए कोई वेरिएबल लेना है, उसके बाद एवरेज फाइंड करनी है। जब आपने एवरेज फाइंड करनी है तो एवरेज फाइंड करने के ये भी तरीकाकार है कि हम 10 नंबर्स को ऐड करें, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से हम ऐड करें और लास्ट के ऊपर जितने टोटल नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दें। या फिर एक सिंपल सा तरीकाकार ये है कि हम इन 10 नंबर्स का सम कर लें और उसके बाद हम फिर एवरेज को फाइंड कर लें। तो ये जो सेकंड मेथड है कि हम 10 नंबर्स का सम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम एवरेज फाइंड कर लेते हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ पर मैं डेटा टाइप यूज़ करूँगा इंटीजर। इंटीजर के अंदर मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, एक i के नाम से और दूसरा s के नाम से। i वो नंबर है, यानी कि i को हम यूज़ करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर लूप चलाने के लिए, और s जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, जो हमने पहले 10 नंबर्स का निकालना है। ये सम ज़रूरी नहीं है निकालना, क्योंकि ज़रूरी इस वजह से है यहाँ पर कि हमने एवरेज को फाइंड करना है। एवरेज का मैंने दूसरा मेथड भी बताया है, लेकिन हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे। तो एवरेज पॉसिबल है कि फ्रैक्शन में हो, तो इस वजह से उसके लिए मैं डेटा टाइप जो यूज़ कर रहा हूँ वो फ्लॉट यूज़ कर रहा हूँ। फ्लॉट के अंदर मैंने क्या ले लिया है, AVG, ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सम में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, तो सम को मैं वैल्यू 0 असाइन कर देता हूँ, यानी कि s के अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, तो s को मैं जो वैल्यू असाइन करूँगा वो 0 होगी। इसके बाद मैं i को यूज़ करूँगा एज अ लूप के लिए। तो हम फॉर लूप की मदद से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम फॉर सिंटैक्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले i है अपने पास, तो i को हम वैल्यू देंगे 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होना है और कहाँ तक जाना है, 10 नंबर्स तक जाना है। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन मेरे पास, ये अपने पास कंडीशन क्या आएगी, i लेस देन इक्वल टू 10। इसके बाद i के अंदर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, एक मैंने जो लूप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था उसको यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कंडीशन को लिखा है और थर्ड पॉइंट पे मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने 1 से 10 की तरफ मूव करना है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंक्रीमेंट के फंक्शन को यूज़ किया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करली ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा। करली ब्रैकेट को स्टार्ट किया
तो ये जो आई है ये 10 नंबर्स के लिए लिया हुआ है, लूप के लिए लिया हुआ है, तो इसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले मैं printf फंक्शन को यूज़ करूँगा, printf, और लास्ट के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखूँगा सबसे पहले डेटा टाइप को। तो डेटा टाइप मेरे पास जो है वो इंटीजर है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं क्या यूज़ करूँगा, मॉडुलस डी का यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आई को लिख दूँगा, लाइक कॉमा लगा के मैं आई को लिख देता हूँ। इसके बाद ये जो आई है इसको मैं ये जो मैंने सम के लिए एस वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें जो अपने पास लूप है इसको ऐड कर देता हूं और इसी के अंदर मैं उसको स्टोर कर देता हूं ताकि मैं एवरेज को फाइंड कर सकूं। तो मैंने ये आई जो वेरिएबल है इसको मैंने स्टोर किया एस के अंदर, सम के अंदर इसको ऐड किया और इसको स्टोर किया एस के अंदर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने समझना है इस बात को कि आई की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 1 है, तो यहाँ पर अपने पास आई की वैल्यू 1 आ जाएगी और एस की वैल्यू अपने पास 0 है, तो 0 + 1 अपने पास एस में 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और लास्ट के ऊपर हमने क्या करना है, हमने ये पहली चीज़ यहाँ तक अपने पास कंप्लीट हो चुका है प्रोग्राम कि हमने 10 नंबर्स भी ले लिए हैं और उनको डिस्प्ले भी करवा दिया है। एवरेज फाइंड करने के लिए मैंने सम के अंदर सारे के सारे नंबर्स रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं क्या करूँगा, एस को डिवाइड कर दूँगा 10 के ऊपर। मतलब ये कि मैंने सम को 10 के ऊपर तकसीम किया है, तो इससे क्या होगा, मेरे सामने एवरेज आ जाएगी। अब मैं एवरेज को लास्ट के ऊपर क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं printf फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर एवरेज को मैं देखूँगा कि उसके लिए मैंने डेटा टाइप फ्लॉट यूज़ की हुई है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एवरेज इज़, यहाँ पे मैं इक्वल का साइन डाल देता हूँ, मॉडुलस एफ, ठीक है, क्योंकि वो फ्लॉट है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर मेरे पास मॉडुलस एफ है। तो यहाँ पर मैं एवरेज को लिख दूँगा, इसके बाद सेमीकोलन लगाऊंगा और ये जो हमने वाइड मेन के बाद ब्रैकेट स्टार्ट की थी वो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम यहाँ पर गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर डिस्प्ले में किस तरह से आएगा, एवरेज इज़, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी कि एवरेज की वैल्यू अपने पास जी। अब हम करेंगे 12.19 प्रोग्राम को। इसकी स्टेटमेंट अपने पास कुछ यूँ है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ ऑड नंबर्स। हमने ऑड नंबर्स का सम जो है वो प्रिंट करवाना है बिटवीन 1 to 100, यानी कि 1 से लेकर 100 के दरमियान जितने भी अपने पास डिजिट्स आते हैं, इन डिजिट्स को हमने प्रिंट करवाना है। और किन को प्रिंट करवाना है, जस्ट ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो अगर हम यहाँ पर सम देखें, सीरीज देखें, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, 5, 7 एंड 99। तो यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर हो रही है कि यहाँ पर इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 2 का हो रहा है, ठीक है। और बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही हैश इंक्लूड से प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे, हैश इंक्लूड। तो यहाँ पर सबसे पहले studio.h, इसके बाद हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद वाइड मेन को लिखेंगे, इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लूप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लाइक मैंने सी के नाम से वो डिक्लेयर किया है। तो जाहिर सी बात है मैंने इनका सम फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ सम के नाम से। तो यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक सी के नाम से किया है और दूसरा सम के नाम से किया है। तो सम में फ़िलहाल मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की हुई, यानी कि इसके अंदर सम किसी चीज़ का है नहीं। तो यहाँ पर मैं सम को वैल्यू असाइन कर देता हूँ 0 और अब मैं लूप को स्टार्ट करूँगा। तो लूप के लिए जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वो सी है। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप को लिखूँगा और यहाँ पर c = 1। ये पॉइंट तो आ गया अपना इनिशियलाइजेशन का। अब सेकंड पॉइंट अपना कंडीशन का है, c <=
100, यहाँ तक अपनी कंडीशन जाएगी। और लास्ट के ऊपर इंक्रीमेंट की हमने ऊपर ही बात कर ली थी कि इसके अंदर इंक्रीमेंट कितने का होगा, 2 का होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट ये जो हमने सब कुछ किया है, ये हमने लूप ली है, लास्ट के ऊपर हमने सम को प्रिंट करवाना है। तो मैंने ये लूप जो है इसको मैं ऐड कर दूंगा, किसके अंदर ऐड कर दूंगा, इसको मैं ऐड कर दूंगा सम के अंदर। और इसको मैं स्टोर कहाँ पे करूँगा, स्टोर भी मैं इसको सम के अंदर ही करूँगा। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर सी की वैल्यू जो है वो 1 है और सम की वैल्यू फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी यानी कि 0 + 1, तो अपने पास सम में 1 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगेन कंट्रोल मूव करेगा, कहाँ पे, अगेन कंट्रोल मूव करेगा यहाँ पर, और यहाँ पे इसके अंदर होगा इंक्रीमेंट, देन कंट्रोल मूव करेगा कंडीशन के ऊपर। इंक्रीमेंट जो भी होगा उसके बाद कंडीशन एवेल्युएट होगी। ये इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ एक ही मरतबा होगा, उसके बाद कंडीशन चलेगी और इंक्रीमेंट चलेगा। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ 2 का, तो 1 था पहले अपने पास, तो यहाँ पर अपनी वैल्यू कितनी आ गई है, 3। तो 3 छोटा है 100 से, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। देन अगेन कंट्रोल यहाँ पर मूव करेगा। इस तरह से ये प्रोग्राम का प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और लास्ट के ऊपर मैंने क्या करना है, सम को प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं printf फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ printf। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सम इज़ इक्वल लगाऊंगा। सम में यहाँ पे देखूंगा कि डाटा टाइप मैंने कौन सी यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर मैंने डाटा टाइप जो है वो इंटीजर यूज़ की है, तो इस वजह से मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस डी को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर डबल कोटेशन से इसको क्लोज करूँगा और कॉमा लगा के यहाँ पर सम लिख दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से आउटपुट आएगी अपनी, यहाँ पे इस तरह से आएगी कि सम इज़, यहाँ पे जो भी पूरी सीरीज़ का सम होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, गेट ch करके प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आज 12.17, 12.18 और 12.19 प्रोग्राम को डिस्कस किया। आई होप सो आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।